खान सर वर्सेस अंजना ओम कश्यप के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, क्या फैसला सुनाया गया, आपको इस वीडियो में यही सब बताएंगे। जस्टिस तुषार राव गेडेला इसे आज सुन रहे थे। कार्रवाई शुरू होती है और फिर से वही बात दोहराई गई। अंजना के वकील ने कहा कि क्लाइंट के खिलाफ लोगों को भड़काया गया है, उनके बच्चे को बहस का हिस्सा बनाया गया है, इसलिए अंजना ओम कश्यप के बारे में जो भी कहा गया है उसे हटाया जाए और 2 करोड़ का भुगतान किया जाए। और फिर जो खान सर के वकील थे उन्होंने कहा कि अंजना ओम कश्यप ने भी उनके क्लाइंट के बारे में काफी कुछ कहा है, काफी बातें कही हैं, तो अगर वीडियो हटेंगे तो दोनों ही हटेंगे, वरना कोई नहीं हटेगा। इसके बाद कोर्ट ने दोनों तरफ के वकीलों से बात की और मामले को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उसे लगता है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके ये विवाद सुलझा सकते हैं, यानी मामला कोर्ट कचहरी तक खींचने के बजाय आपसी सहमति से खत्म हो सकता है और कोर्ट की ये अपील अब मान ली गई है। सुनवाई जो है कोर्ट की जगह मीडिएशन की तरफ भेज दी गई है। कोर्ट ने बताया कि दोनों पक्ष एक सीनियर मीडिएटर की नियुक्ति होने पर समझौते की शर्तों पर बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दोनों पक्ष इतने राजी थे कि उन्होंने कहा कि हम आज ही यानी आज ही की जो शाम 4:30 बजे उस वक्त मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। इसे देखते हुए कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों पक्षों के वकील शाम को मीडिएटर के सामने पेश हों। इसके साथ साथ कोर्ट ने एक बहुत जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर भी आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि खान सर और बाकी टीचर्स को अंजना के बच्चे से जुड़ी जो भी पोस्ट या जानकारी उन्होंने डाली है उसे तुरंत हटाना होगा। ये इसलिए क्योंकि अंजना के केस में ये आरोप था कि खान सर ने पब्लिक में उनके बच्चे के स्कूल की जानकारी उजागर कर दी थी, जिससे परिवार की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। लेकिन हिदायत सिर्फ दूसरे पक्ष को ही नहीं दी गई, बल्कि कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप को भी कहा कि वो टीचर्स को आगे निशाना बनाने वाली बातों से बचें। और आखिर में कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक तरीके से नसीहत भी दी। कहा कि खासतौर पर शिक्षकों के लिए कहा कि आप लोग शिक्षा से जुड़े लोग हैं, युवाओं को पढ़ाने सिखाने का काम करते हैं, इसलिए आपको एक दूसरे के प्रति संयम और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। तो कुल मिलाकर आज का मैटर क्लोज हो गया है। दोनों पक्षों की आपस में सुलह की बात आई है। साथ ही बच्चे की प्राइवेसी को लेकर तुरंत कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। मामले की बात करें तो बात मई महीने की है। 29 मई 2026 को आज तक चैनल पर अंजना ओम कश्यप ने एक डिबेट शो होस्ट किया था। उस शो में उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्टार टीचर्स के बढ़ते क्रेज और एजुकेशन के बिजनेस बनने पर बात की थी और टिप्पणी की थी। कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि टीचर से व्यूज के लिए पढ़ाते हैं, असली शिक्षा नहीं देते। उन्होंने इन्हें फ्रॉड और एक्सप्लेनर बनाने वाले जैसे शब्दों से भी संबोधित किया। हालांकि अंजना का कहना था कि सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने ये समान टिप्पणियां की थी, किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं कहा था। लेकिन इस टिप्पणी के बाद माहौल तेजी से गर्म हो गया। 30 मई से 4 जून के बीच बड़ी फॉलोइंग वाले कई टीचर्स और डिजिटल क्रिएटर्स ने अंजना ओम कश्यप और आज तक के खिलाफ लगातार वीडियो और पोस्ट बनाना शुरू कर दिए। इन वीडियोस और पोस्ट में अंजना और उनके चैनल के लिए बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाली, फेक न्यूज़ की दुकान, तरह तरह की बातें कही हैं। इसके साथ ही खान सर ने पब्लिक में अंजना ओम कश्यप के बच्चे के स्कूल की जानकारी बता दी, जो अलग विवाद का विषय बना। इन्हीं सब बातों की वजह से अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दायर किया था। इस केस में सिर्फ खान सर नहीं, उनके अलावा अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया जैसे टीचर्स भी पार्टी बने हुए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही, सुनवाई चल रही है। साथ ही कुछ एक्स हैंडल्स और 4 PM न्यूज नेटवर्क को भी इसमें शामिल किया गया था, वो भी सुनवाई का हिस्सा रहे। लेकिन अब इस मामले को सुलटा दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, मध्यस्थता की बात आ रही है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब देखते हैं आने वाले वक्त में जो शालीनता का सबक कोर्ट ने दिया है वो कब तक टिकता है। जो मीडिएशन की बात सामने आई है उस मीडिएशन में क्या होता है कि फाइनली ये जो पूरा मामला है जो काफ़ी चर्चा में रहता है वो पूरी तरीके से सुलझ जाएगा या बात और खींचेगी, उस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। जो अपडेट आएगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, लिखा था हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे अनुराग है। देखते रहिए न्यूज़ पेन। शुक्रिया।